अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई खौफनाक किस्म के मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई। पाकिस्तान ने हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। 12 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अहल शहरियों को वैक्सीन लगाना मजीद जरूरी हो गया। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के बाद अरब ममालिक में भी अफ्रीकी ममालिक से आने वालों का दाखिला बंद। जर्मनी, बेल्जियम, इसराइल, हांगकांग और बोत्सवाना में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट। जनूबी अफ्रीका से हॉलैंड आने वाले 61 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद हलचल। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। आलमी इदारा सेहत का भी नई किस्म पर इजहार तशवीश। कोरोना की नई किस्म के खिलाफ वैक्सीनेशन कितनी मौसर है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने तहकीक का आगाज कर दिया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के आलमी मईशत पर गहरे असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 11.5% की नुमायां कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गुज़िश्ता 1.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गईं। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 2.5% कमी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में होने वाला इजलास मुलतवी। जिम्बाब्वे में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर गिराने का अमल जारी। अदालत की जानिब से गुज़श्ता रोज समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। नस्ला टावर गिराने के लिए मजदूरों की तादाद दुगनी करने का हुक्म। कमिश्नर कराची को कार्रवाई 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में बिल्डिंग्स के मसले पर कमेटी बनाई जाए। नया इदारा बनाया जाए जो वन विंडो सिस्टम के तहत खिदमात सर अंजाम दे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का मुतालबा। सैलानी वेलफेयर चेयरमैन बशीर फारूकी बोले कि चीफ जस्टिस से फरियाद है कि नस्ला टावर गिराने का अमल फौरी रोका जाए। इस्लामाबाद की तरह कराची में भी इमारतों को रेगुलराइज किया जाए। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी की अपील। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जबान का सिंध हुकूमत पर रिहायशियों को रकम देने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा, नस्ला टावर का NOC न माने जाना संगीन मसला है, कल तो निकाहनामे पर भी सवाल उठ जाएगा। लोगों की छतें छिन जाने से इंसानी अलमिया जन्म लेगा। गैर कानूनी तामीरात पर पंजाब की तरह सिंध में भी कमीशन बनाया जाए। वजीर इत्तला सिंध सैयद गनी की अपील। कहा कि बतौर वजीर लोगों के घर नहीं तोड़ सकता, मामले को इंसानी नुक्ते से देखना जरूरी है। साकिब निसार का एक लफ्ज हक़ाइक़ और पिछले चंद साल में होने वाले वाक़यात से मुताबिकत रखता है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि यही वाक़यात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे ना साकिब निसार इनकार कर सकते हैं। कोई अदालत इन सबूतों को नहीं झुटला सकती। साकिब निसार को हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। जाली वीडियो और ऑडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम नून लीग के ओहदेदार थे, उनसे मर्जी का हल्फनामा लिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर मुकदमात आखिरी मराहिल में पहुंचते हैं तो उन्हें सबोताश करने की कोशिश की जाती है। मरियम नवाज को साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो बतौर सबूत अदालत ले जाने का मशवरा। शहबाज शरीफ ने डॉलर की तारीखी बुलंदी को मुआशी तबाही के तूफान की अलामत करार दे दिया। कहा कि करंट अकाउंट खसारे की बुलंद तरीन सतह मईशत की गलत सम की दलील है। 1 दिसंबर से मजीद क़यामत खेज महंगाई आने वाली है। मुआशी तबाही जौहरी पाकिस्तान और उसके सलामती के मफादात के लिए जहर कातिल है। हुकूमती अफलातूनों की बातें सुन सुन कर थक गए हैं। लोग परेशान हाल हैं, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं।
हुकूमत वक्त का काम है कि आवाम के मसलों पर नजर रखे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। शहरी रहमान बोली, मईशत अब IMF के हवाले की गई है। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल तारीख में नहीं देखी। मईशत का दिवालिया हो चुका है, लेकिन आपने घबराना नहीं। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला की 1-on-1 मुलाकात। बैनुल-सूबाई रवाबित के फरोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का ताउन पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। उस्मान बुज़दार का रुकनी में स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बना कर देने का ऐलान। कहा कि बलूचिस्तान मेरा दूसरा घर है। तुर्बत, चागी, गवादर, मूसा खेल और दीगर इलाकों में आवाम की खिदमत की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शीरीन मज़ारी का अमरीका की जानिब से चीनी कंपनियों पर पाकिस्तान की जौहरी इमदाद का इल्ज़ाम लगाकर उन पर पाबंदियां लगाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि अमरीका NPT का अहम फरीक होने के बावजूद मुनाफ़िक़त कर रहा है। पहले भारत के साथ एटमी मुआहदा किया और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़ैली मुआहदा करके मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन को अकेले ही तबाह कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। 411 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,704 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 935 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सिंध हाई कोर्ट ने गन्ने की फी मन कीमत 250 रुपए मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। आइंदा समात तक दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई भी न करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल सिंध को 7 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। सोने की फी तोला कीमत में 2400 रुपए की कमी। फी तोला सोना 1,22,800 रुपए का हो गया। वेलकम बैक। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से मिलिट्री चेक पोस्ट पर हमला किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद हो गए। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम सिद्दीकी। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का मिलिट्री चेक पोस्ट पर हमला। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद हुए। ISPR का कहना है कि शहीद होने वालों में नाइक रहमान और लॉन्स नाइक आरिफ शामिल है, जबकि दहशतगर्दों की तलाश के लिए दत्ता खेल में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी अपडेट करते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी। और जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म के पेश नज़र पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका और हांगकांग समेत 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा राय लाइन पर मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, ये जो ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की नई किस्म आई है, इसके फैलाव के पेश नज़र पाकिस्तान की तरफ से अहम इक़दाम उठाए गए हैं। वायरस के जनूबी अफ्रीका और मुल्हिका इलाकों में फैलाव के पेश नज़र NCOC की तरफ से अहम फैसला सामने आया है कि NCOC की जानिब से 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। साउथ अफ्रीका, हांगकांग, मोज़म्बिक, नमीबिया को सी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा बोट्सवाना, एस्वाटिनी और लेसोथो भी शामिल होंगे सी कैटेगरी में। इन ममालिक में पाकिस्तान सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाजत होगी पाकिस्तान में। और इसके अलावा शहरियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोर्डिंग से 72 घंटे पुराना कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी होगा। NCOC की तरफ से कहा गया है कि आने वाले मुसाफिरों के लिए जो रैट टेस्ट है कोरोना का, वो भी लाजमी होगा। इसके अलावा रैट टेस्ट तीसरे रोज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किया जाएगा। पॉजिटिव आने की सूरत में मुसाफिरों को मजीद 10 रोज के लिए करंतना किया जाएगा। फंसे हुए पाकिस्तानियों की मदद के लिए 5 दिसंबर तक शहरियों को दाखिले पर इस्तिस्ना होगा, जबकि सिविल एविएशन हुकाम 29 नवंबर तक मुतलका ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त मुरतब करेंगे। जी अपडेट कर रहे थे मुर्तज़ा राय।
जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई खौफनाक किस्म सामने आ गई। कोरोना वायरस की इस नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस की नई किस्म को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक नई किस्म में री इन्फेक्शन का खतरा दीगर इकसाम से ज्यादा है। कोरोना वायरस की तेजी से साख तब्दील करते वायरस ने साइंसदानों को परेशान कर दिया। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई खौफनाक किस्म के इंकशाफ ने माहिरीन सेहत को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया। आलमी दायरा सेहत का कहना है कोरोना वायरस की मंजर आम पर आने वाली नई किस्म सख्त बाइस तशवीश है। Particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट में री इन्फेक्शन का खतरा दीगर अक़साम से ज्यादा है। साइंसदानों ने कोरोना वायरस की इस नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया है और इसके इब्तिदाई केसेस जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त हुए हैं। गुज़िश्ता रोज जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक के बाद ये केस बोस्टवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल में पाई गई है। कोरोना वायरस की इस नई किस्म के सामने आने के बाद दुनिया भर में कोरोना की एक नई लहर आने का खदशा है। अब तक कोरोना वायरस की मुख्तलिफ अक़साम सामने आ चुकी हैं, जिन्हें आलमी इदारा सेहत अल्फा और डेल्टा जैसे नाम दे चुका है। कोरोना की नई किस्म की जीनियाती ढांचा गुज़िश्ता वायरस से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, इसलिए साइंसदानों ने ओमिक्रॉन को होलनाक करार दिया है।